नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। जिस तरह से गाड़ी के पहिए के आरे बदलते हैं, उसी तरह से जीवन में सुख और दुख भी आते रहते हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां, हमारे दुख दूसरों से बहुत ज्यादा है, और जब सुख आता है तो हम सोचते हैं हमारे सुख दूसरों से बहुत कम है। एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई है। और जब दुख आते हैं तो हम भगवान से मिन्नतें मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, या भगवान को दोष देते हैं या तकदीर को दोष देते हैं कि किस्मत ही हमारी ऐसी कि हमारे जीवन में परेशानियां ही परेशानियां लेके हम अपनी परेशानियों को, हम अपने दुखों को बड़ा आंकने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसी ने खूब कहा है कि तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, और जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत कर मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत सबकी अपनी अपनी होती है, वो हमारे अपने कर्मों का फल है। लेकिन जब जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं, उसका सामना हमें स्वयं को करना होता है। लेकिन हम जब अपनी परेशानियों का या अपने दुखों का कारण भगवान को मानते हैं या भगवान को दोष देते हैं, तब तब मैं कहना चाहता हूं कि हम जब दुख में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में भूल जाते हैं। किसी ने खूब कहा है, हमारी दोहा आता है जो बचपन में हमने पढ़ा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम दुख में तो भगवान को खूब याद करते हैं, और जब भगवान हमारी इच्छा अनुसार फल नहीं देता है, तब हम भगवान को कोसते हैं, भगवान को उलाहना देते हैं कि भगवान हमारी बात नहीं सुनता। ऐसे ही एक कहानी है जो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, एक आदमी था जो बड़ा परेशान रहता, उसके दुखी था, लेकिन वो अपने दुखों को दूसरों से बहुत ज्यादा आंकता था, बहुत ज्यादा आंकता था। ये सोचता कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी आदमी वही है। भगवान ने उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट दे दिए हैं, भगवान ने कई सारी परेशानियां उसके जीवन में दी हैं, और हमेशा भगवान से ये कहता कि उसके दुख दूर हो जाए। हमेशा ऐसे ही सोचता रहता था, लेकिन उसका जीवन ही कुछ ऐसा चलता था कि एक दुख मिटता दूसरा फिर आ जाता, एक दुख जाता दूसरा फिर आ जाता, यानी वो हमेशा दुखी रहता था और अपने दुखों को हमेशा हमेशा ज्यादा आंकता था, और दूसरों को समझता था कि दूसरों के पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, सारे दुख मेरे ही पास या मेरे ही जीवन में भर दिया है। ऐसा करते वो भगवान को प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे दुखों को दूर कर दो। भगवान की हमेशा प्रार्थना करता कि मेरे जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, इन सबको आप दूर कर दो। लेकिन वांछित फल उसको नहीं मिलता तो भगवान को कोसता, हमेशा भगवान को उलाहना देता कि भगवान कुछ करते नहीं, भगवान कुछ सोचते नहीं है। वो परेशान ही परेशान रहता था, अपनी जो भी जिंदगी थी उससे परेशान रहता था, दुखी रहता था। एक दिन रात को वो सोच रहा था, और सोते सोते भगवान से बात कहता है कि भगवान, अगर तुम मेरे दुख दूर नहीं कर सकते हो तो इतना तो कुछ कर सकते हो कि मेरे दुख को थोड़े हल्के कर दो, दुख थोड़े कम कर दो। और मैं उसका भी उपाय मैं आपको देता हूं कि अगर मेरे दुख आप नहीं मिटा सकते हो तो मेरे दुख किसी और को दे दो, जिसके पास मेरे से ज्यादा दुख हैं, और उसके दुख मेरे को दे दो। यानी कि हमारे दुखों की अदला बदली कर दो किसी और व्यक्ति के साथ में, ताकि मैं कुछ समय के लिए ही सही, कुछ वर्षों के लिए ही सही, थोड़े महीनों के लिए ही सही सुखी अनुभव कर सकूं। आखिर भगवान उसकी बात सुन लेते हैं, और भगवान सपने में प्रकट होते हैं, और भगवान उसको कहते हैं सपने में कि मानव, तू ऐसा मत सोच कि मैं तेरे दुखों को या तेरी प्रार्थना को सुनता नहीं था। मैं तो सुनता था, लेकिन दुनिया में तुझसे भी ज्यादा कई लोग हैं जिनके साथ या जिनके पास तुमसे ज्यादा परेशानियां हैं, जो ज्यादा दुखी हैं, जिनको ज्यादा कष्ट है। मैं पहले उनके कष्टों को दूर कर रहा था, क्योंकि तेरे तो दुख बहुत कम है। खैर, मैं तेरी बात मानता हूं, और तुझे एक उपाय बताता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुख सारे दूर हो जाएं और दूसरों से कम दुख हो तुम्हारे पास, तो तुम ऐसे करना कि जितने भी तुम्हारे दुख हैं, उन सारे दुखों को तुम एक कागज पर लिखो। जितने भी दुख हैं, हर दुख का कागज बनाओ, और फिर उन सारे कागज जो भी दुख हैं उनकी एक गठरी बना लो, और उनको शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर जाकर रख देना। यह सोच के उसकी नींद खुलती है, और वो देखता है कि क्या सचमुच में भगवान था। वो अचानक उसकी नींद खुलती है, और उसको यकीन नहीं हो रहा कि क्या भगवान ने सपने में आके सचमुच में उसको राह दिखाई। खैर, उसने सोचा कि चलो ये उपाय करने में क्या बुरा है। वो तुरंत उठता है रात में ही, और कागज लेता है, और हर कागज पर एक एक दुख लिखता है। खूब सारे दुख लिखता है, इतने सारे दुख लिखता है कि एक बहुत बड़ा कागज का ढेर बन जाता है। उन सब की वो एक गठरी बनाता है, और जैसा भगवान ने उसको सपने में कहा था कि इस गठरी को लेकर शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर चले जाना। तो वो बहुत जल्दी उठता है, और जल्दी उठ के भोर में ही वो कागज की, जिसमें उसने दुख ही दुख लिख रखे थे, खूब सारे दुख लिख रखे थे, उनकी गांठ बांधकर, गठरी बांधकर वो अपने कंधे पर लादकर शहर के व्यस्ततम चौराहे पर चला जाता है। जब चौराहे के नजदीक पहुंचता है तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे वहां तो उससे भी पहले कई सैकड़ों लोग खड़े हैं।
कई लोग हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनके हर एक के पास में अपनी अपनी गठरी है दुखों की। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ, कुछ सोचने भी लगता है कि आखिर ये माजरा क्या है। सोच ही रहा होता है, कुछ चिंतन कर ही रहा होता है कि इतने में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में भगवान कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी दुखों की गठरी को, ये चौराहे पर खूब सारी खूंटियों की व्यवस्था की गई, उन पर अपनी उन खूंटियों पर अपनी अपनी गठरी टाल दें। हर आदमी दौड़कर भागकर जो खूंटियां लगी हुई थी उन खूंटियों के ऊपर दुख की उन गठरियों को बांधते हैं, गठरियों को टांग देते हैं और इस तरह से प्रतीक्षा करते हैं कि आगे भगवान क्या आदेश देते हैं। सब सोचने लगते हैं, एक मन के अंदर एक अजीब सी विचार उभर रहे होते हैं और सोचते हैं क्या करें। तभी थोड़ी देर बाद फिर से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि अब आप लोग, आपको जो लगता है कि इस गठरी में दुख कम है, उस गठरी को उठा लो। सब लोग तुरंत भागने लगते हैं, ये सोचते हैं कि सबसे पहले मैं वो गठरी उठा लूं जिसमें दुख कम लगते हों। हर आदमी ऐसे ही सोचता है, वो आदमी भी ऐसे ही करता है कि जाता है और एक एक गठरी को देखता है कि मैं कौन सी गठरी उठाऊं जिसमें दुख मेरे से कम हो। ऐसी कौन सी वो गठरी हो जिससे उठाने से मेरे दुख हल्के हो जाएं, दुख कम हो जाएं और मेरे जीवन में सुख ही सुख आ जाए। सोच ही रहा था, तभी उसके मन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं विचारों के। वो सोचता है कि अगर मैंने किसी की गठरी उठाई और अगर उसमें दुख मुझसे ज्यादा हुए तो मेरे जीवन में फिर वो दुख मुझे सहन करने पड़ेंगे। ऐसा सोच ही रहा होता है। और अगर वो सोचता है कि अगर मैंने कोई गठरी दी है और उसमें दुख कम हुए, नहीं उठाई, तो हो सकता है जीवन में मेरे हाथ से ये अवसर भी चला जाए। ऐसे ही कई सारे प्रश्न उसके मन में उठ रहे होते हैं। तभी उसके मन में एक विचार आता है कि अगर मैं गठरी उठाता हूं और सचमुच में अगर दुख ज्यादा है तो मुझे जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा, और अगर मैं गठरी नहीं उठाता हूं, वापस मेरी अपनी ही गठरी ले लेता हूं, तो हो सकता है कि मैं उन कष्टों को, उन दुखों को, उन परेशानियों को सहन कर सकूं, क्योंकि उनके साथ तो रहने की मेरी अब आदत बन गई थी। किस तरह से इनका समाधान किया जाए वो मुझे समझ में आ गया था। ऐसे ही सोच रहा होता है, एक एक गठरी को देखता है। तभी उसके मन में एक और सवाल आता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे दुख की गठरी कोई दूसरा उठा के ले जाए और फिर मुझे किसी और की ज्यादा और भारी दुखों वाली गठरी को उठाना पड़े। इसलिए वो भाग के वापस अपनी उसी गठरी पर आता है जो उस गठरी उसने टांगी थी, अपनी ही उस दुख की गठरी को, अपनी उन परेशानियों को, गठरी को वो उठाता है और अपने कंधे पर लेकर चलता है। तभी उसके मन में विचार आता है कि मैं इन दुखों से, इन परेशानियों से परेशान नहीं होऊंगा, मैं इनका सामना करूंगा, क्योंकि जो दुख है वो मेरे कर्मों का फल है जो भगवान ने दिया। लेकिन हर परिस्थिति का मैं दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, उच्च मनोबल के साथ मैं सामना करूंगा और अपने कष्टों पर, अपनी परेशानियों पर विजय पाऊंगा। इस तरह का विचार उसके मन में आता है। ऐसे ही विचार बाकी लोगों के मन में आता है और तब स्वयं ही उनके दुख अपने आप को हल्के लगने लगते हैं। दूसरों के दुख से वो अपने आप को हल्का महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे दुख तो कम है। और दोस्तों, आप और हमारे साथ में भी जीवन में यही होता है कि जब वो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि उसके दुख दूसरों से कम है, तब उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं, उसकी मन में प्रसन्नता के भाव आने लगते हैं और वो स्वयं अपने आप को मजबूत महसूस करता है। और जो भी दुख है, जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनका सामना करने के लिए उसके मन में एक आत्मविश्वास जागृत होता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, लेकिन उस आदमी की तरह हम अपने जीवन की परेशानियों से, कठिनाइयों से, दुखों से परेशान नहीं हो, लेकिन उसका हिम्मत के साथ में मुकाबला करें। जिस तरह उसने बाद में कहा कि ये दुख की गठरी, तो हम सबको अपने अपने दुख, अपने आप को, अपनी परेशानियां, हमें अपने आप को समाधान करना है उनका, और उनका सामना करना है। और जिसने दृढ़ता के साथ सामना किया है, जिसने जीवन के इस संघर्ष में खुद को सामर्थ्य अपनी दिखाई है, अपना पुरुषार्थ दिखाई है, उसने जीवन में सफलता हासिल करी है। दोस्तों, हम जीवन में दुख और सुख कहीं से आते नहीं है, ये तो हमारे विचारों का एक परिणाम मात्र है। अगर कहा जाए तो हम दुखी होते हैं ये सोच के कि हमारे पैरों में ब्रांडेड शूज नहीं है, लेकिन हम बहुत सी बार देख कर ये भूल जाते हैं कि दुनिया में से बहुत से लोग हैं जिनके पैर ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारा घर में वेल फर्निश्ड नहीं है, हमारी बड़ी कोठी नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके पास छत नहीं है और फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम तुलना दूसरों से करते हैं और फिर अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। तो हम अपना पुरुषार्थ करें, अपना आत्मबल को बनाए रखें, आत्मविश्वास को बनाए रखें, और जीवन में जो भी दुख या सुख आते हैं, जो भी कठिनाइयां आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उनका दृढ़ता के साथ में सामना करें और उन पर विजय प्राप्त करें। क्योंकि अगर हमारा मन कमजोर है, अगर हमारा आत्मबल नहीं है, अगर हम अपने आप पर हमको भरोसा नहीं है, तो आप जिंदगी में कभी भी
कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर सुख पाना चाहते हैं तो अपने आप को जीतने का प्रयास करो, अपने मन को भी जीतने का प्रयास करो। इसने कहा है कि ज़िंदगी जीना इतना आसान भी नहीं होता कि ज़िंदगी में हमेशा सुख ही सुख मिले, क्योंकि अगर ज़िंदगी में हमेशा सुख ही सुख मिले होते तो फिर हमेशा हमेशा अगर सुख ही सुख मिले होते तो वो सुख भी हमारे दुख का कारण बन जाते। इसे सुख और दुख तो जीवन रूपी इस गाड़ी के दो पहिए हैं, इन पर हमको चलना है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि कांटे जो न होते तो फूलों की कद्र कौन करता, कांटे जो न होते तो फूलों की कद्र कौन करता, और दुख दर्द न होता तो सुख को याद कौन करता। और झूठ है तनिक इसमें तो सच कोई मुझे बता दे कि मौत जो न होती तो मरघट की गोद कौन भरता, कि मौत जो न होती तो मरघट की गोद कौन भरता। आइए हम सकारात्मक सोचें, सकारात्मक कार्य करें और सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में पाएं। हम प्रसन्न रहें और जो भी परिस्थितियां आए उनका दृढ़ता के साथ में सामना करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, सबका मंगल हो।